राधे राधे। जय श्री कृष्णा। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। इसीलिए कहते हैं जीवन में हमेशा एक उम्मीद, एक आशा होनी चाहिए। आप किसी भी कार्य को लेकर अगर एक पहले से उम्मीद बना लेते हैं कि यह हो जाएगा तो अवश्य ही हो जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज एकादशी के विषय में बात करते हैं। तो देखिए, एकादशी तो बहुत ही शुभ और अच्छा व्रत होता है। इसको तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। और इसको शुरू कब करना चाहिए? एकादशी को प्रारंभ करने के लिए कहते हैं शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, इससे प्रारंभ करना चाहिए। नहीं तो आप यह उत्पन्न एकादशी को होती है उसको प्रथम एकादशी माना गया है। इसीलिए खासकर इस दिन एकादशी प्रारंभ करने को कहा जाता है। आमतौर पर आप किसी भी एकादशी को व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और हर उम्र के व्यक्ति इसको कर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं होता कि बच्चे नहीं कर सकते। तो देखिए, इसके थोड़े से नियम हैं, उनको जानते हैं। तो एकादशी व्रत से पहले उस दिन आपको शुद्धता से रहना है और अच्छा भोजन करना है, जैसे प्याज, लहसुन, यह सब चीज़ नहीं खानी चाहिए जो हमारे विचार होते हैं उनको अशुद्ध करते हैं, हमारे मन को अशुद्ध करते हैं। इसीलिए 10वीं के दिन से ही शुद्धता से रहना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले, घर में दीपक पर ज्वलित भगवान विष्णु का अभिषेक करें और आपके लड्डू गोपाल जी हो तो उनका अभिषेक कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाएं, अपने लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, उनका पीले रंग से श्रृंगार करें और अपने लड्डू गोपाल जी की, भगवान विष्णु की आरती करें और उनको भोग लगाएं। इसमें पीले रंग का भोग भी लगा सकते हैं, जैसे आप चाहें तो केले का भी भोग लगा सकते हैं। और इसमें बहुत से लोग कहते हैं भगवान को भी व्रत रखवाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि भगवान के लिए तो कोई व्रत होता ही नहीं है। लोग एकादशी पे भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाते। वो शुरू में एक धारणा ये थी कि जो हम भगवान को अर्पित करते हैं वही हमें ग्रहण करना है। वो ग्रहण करते हैं, वह प्रसाद रूप में हम लेते हैं। तो वे अगर हम अन्न का लगा देंगे तो वो प्रसाद हम ले नहीं सकते। इसलिए लोग क्या करते हैं, उनको व्रत का ही भोग लगा देते हैं, जिसे वो प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपके घर में बच्चे हैं और भी लोग हैं, वो व्रत नहीं कर सकते और आपने कुछ बनाया है, तो आप सोचेंगे कि अब हम इनको भोग कैसे लगाएं। तो आप उनको बेझिझक भोग लगाएं, अपने कान्हा जी को, और जो भी उनको भोग लगाएं आप नहीं ग्रहण कर सकते, लेकिन आपके परिवार में पूरे सदस्य सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो आप उनको दोनों तरह का भोग लगा सकते हैं, व्रत का भी और बिना व्रत का भी। एकादशी के दिन बस चावल नहीं खाना चाहिए, चावल के लिए मना होता है। अगर आप व्रत करते हैं तो आप तो नहीं ग्रहण करेंगे। और वैसे भी आज के दिन ना तो चावल का भोग लगाए, ना अपने परिवार के सदस्यों के लिए चावल दे। कहते हैं चावल में जल का जो मात्रा होती है वह अधिक होती है और जल पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, इससे मन भी विचलित होने लगता है, इसलिए चावल को मना किया गया है। एकादशी के दिन जब सबसे पहले उठेंगे तो ब्रह्मोत्त में उठेंगे, उसके बाद सारे कार्य से जल्दी से निवृत्त होकर आप स्नान कर लें। फिर अपने मंदिर को साफ करें। आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको स्नान आदि कराएं। अपने सभी भगवान जी को गंगा जल से छिड़के और उनको स्नान कराएं। फिर अपने लड्डू गोपाल जी को या भगवान विष्णु जी, जो भी आपके पास जिनकी भी सेवा करते हैं, उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पण करें, उनको पीले रंग के फूल चढ़ाएं, उनके सामने दीपक जलाएं, धूप जला के उनके आसपास का सारा वातावरण सुगंधित करें और उसके बाद उन्हें फिर भोग लगाएंगे। कुछ भी भोग लगा सकते हैं,
फल हो या मेवा हो। और फिर दोपहर में आप जो भी भोजन बने उनको भोजन कराएं और पूरा दिन भगवान का जाप करें और भजन करना चाहिए। जैसे आप भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे तो आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी आरती जरूर करें। लक्ष्मी नारायण साथ में होने चाहिए, कभी ये नहीं कि आपने सिर्फ विष्णु जी का ही आरती की। नहीं, आप लड्डू गोपाल जी का तो कर सकते हैं क्योंकि वो बाल स्वरूप में है, लेकिन आप जब नारायण जी की आरती करेंगे, नारायण जी का अभिषेक करेंगे तो उनके साथ सदैव लक्ष्मी जी रहेगी, तो उनका जप करेंगे तो लक्ष्मी नारायण जी का भी जप करेंगे। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार में ही आता है, तो अच्छे से मन को खुश रखें करना चाहिए। कभी मन में किसी के लिए गलत भावना नहीं आनी चाहिए और एकादशी के दिन किसी को भी अपशब्द ना बोले। अपशब्द का मतलब है किसी को गलत ना बोले, किसी की बुराई ना करे और दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए। एकादशी व्रत में दोपहर के समय सोया नहीं जाता, जैसे आप लोग करते हैं ना, दोपहर में सो जाते हैं। किसी भी व्रत में दोपहर को सोना नहीं चाहिए और ख़ास करके एकादशी के व्रत को तो कभी नहीं सोना चाहिए। भगवान को अपने हृदय में बसाए रखना चाहिए और एकादशी के व्रत में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण का जाप करें और उनकी अच्छे से भक्ति करें। राधे राधे, जय श्री राधे।